है आपका डिस्कवरी ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन पीएफएएस, है ना। पीएफएएस क्या होता है? पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। दोस्तों एक तरह से मान लीजिए फॉरएवर केमिकल इनको कहा जाता है। इनको फॉरएवर केमिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होते, बहुत टाइम लेते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। ये हमेशा के लिए रहते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, मतलब डिग्रेड होने के लिए, ठीक है। और इनका एप्लीकेशन अगर देखेंगे तो जैसे कि हम लोग किचन में यूज़ करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर जो होता है, मतलब जैसे तवा हो गया या फिर मान लीजिए कुकर हो गया, है ना। उसमें जो मतलब ऊपर की लेयरिंग होती है ना टेफ्लॉन वाली, वो मतलब इसी यही यही है पे मतलब फॉरएवर केमिकल ही है। उसके बाद स्टेन रेजिस्टेंस फैब्रिक्स जो होते हैं, है ना। और कारपेट्स हो गए, ठीक है। फूड पैकेजिंग जो हम लोग करते हैं, फायर फाइटिंग जो फोम होते हैं उनमें यूज़ होता है ये फॉरएवर केमिकल का यूज़, है ना। और ये केमिकल मतलब 1950 से रेगुलर यूज़ में आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कामों में, ठीक। अब ये ऐसे मतलब इसको फॉरएवर केमिकल क्यों कहते हैं? इसको इसको कहने का कारण है दोस्तों, इसका कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड यही इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंट बना देता है डिग्रेडेशन को, मतलब डिग्रेड ना हो इसी के लिए मतलब इसको रेजिस्टेंट बना देता है ये वाला बॉन्ड, ठीक है। यही बॉन्ड है, जल्दी टूटता नहीं, इसीलिए मतलब ये रेजिस्टेंट हो जाता है मतलब डिग्रेडेशन से, ठीक है, जो एनवायरमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। इसीलिए इसको फॉरएवर केमिकल भी बोलते हैं। मेन कारण यही है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, ठीक है, जल्दी टूटता नहीं है। उसके बाद अगर इसका मतलब आप यूज़ देखेंगे तो मतलब इंडस्ट्री में अगर पर्पज देखें तो एरोस्पेस जो इंडस्ट्री उसमें भी यूज़ होता है, ऑटोमोटिव में भी यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स। और इन्हीं के थ्रू मतलब इन्हीं के थ्रू जो लीकेज होता है मतलब पीएफएस मतलब जो फॉरएवर केमिकल से लीकेज होता है वो सॉइल में हो जाता है, वाटर में, जैसे इंडस्ट्रीज में भी जो भी बनाया जाता है जो कूड़ा कटकट या फिर कुछ है मतलब वाटर या फिर एयर में भी होता है ना। तो ये सारी चीजें मतलब टाइम के साथ मतलब इनका लीकेज स्टार्ट हो जाता है, जो कि सॉइल में होता है, वाटर में होता है, हवा में होता है ना। और यही जो लीकेज होता है बाद में मतलब जो ह्यूमन मतलब कंजप्शन होता है ना, जैसे वाटर के थ्रू हो गया या फूड के थ्रू हो गया चाहे एयर के थ्रू हो गया, तो मतलब ये एक्यूमुलेट होता है शरीर में, क्योंकि मतलब उसको पचा तो पाते नहीं, डिग्रेड होता नहीं, तो ये एक्यूमुलेशन बॉडी में भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब पीएफएस एक्यूमुलेट इन द बॉडी थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, ठीक है, एज दे ब्रेक डाउन स्लोली, ठीक है। टाइम लगता है ना उनको स्लोली होने में, इसलिए मतलब एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाए। आप जैसे आया अगर पच गया निकल गया तो दिक्कत नहीं है, पर आया एक्यूमुलेट हुआ है पच ही नहीं रहा है, क्योंकि वो डिग्रेड होगा ही नहीं तो पड़ा रह जाता है ना। इसके हेल्थ इम्पैक्ट क्या है दोस्तों? इसमें क्या है कि फर्टिलिटी को बहुत कम कम कर देता है ना। फर्टिलिटी मतलब जैसे कि बच्चा करने की कैपेबिलिटी जो होती है वो घट जाती है। उसके बाद हार्मोनल डिस्ट्रप्शन हो जाता है। इसके बाद मतलब जो चिल्ड्रंस का ग्रोथ होता है, जो नॉर्मल ग्रोथ होता है, उसको काफ़ी हद तक ये अफेक्ट कर देता है, ठीक है। और इससे काफ़ी कैंसर रिस्क भी पैदा होते हैं, है ना। और अगर रेगुलेशन देखेंगे तो मतलब एक मतलब स्टॉकहोम कन्वेंशन आता है दोस्तों, आप सब जानते होंगे। इसने क्या किया है, लिस्ट किया है कुछ केमिकल्स को मतलब एज ए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, मतलब पीओपीज। वो कौन से हैं? वो दोनों जो हैं मतलब ये फॉरएवर केमिकल ही हैं, जिसमें एक आगे का पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड और एक पर फ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड, ठीक है। इनको मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की मतलब लिस्ट कर रखा है इसने स्टॉकहोम कन्वेंशन ने, ठीक है।